एक विश्वास है जो शैतान करता है, परंतु उस शैतान के विश्वास को परमेश्वर महत्व नहीं देता, परंतु जो हम और आप करते हैं विश्वास, वो परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास है। आमीन। आप एक दूसरे से कहें, जो आप विश्वास करते हो वो परमेश्वर की निगाह में महत्वपूर्ण है। आमीन। जो शैतान विश्वास करता है वो मायने नहीं रखते, क्योंकि उसके विश्वास के साथ कर्म साझा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी समझ में आया? अगर आप विश्वास करते हैं, आप शांत रहेंगे सब लोग। हालेलुया। इसका मतलब है कि विश्वास जो है, जो आप हम करते हैं और जो शैतान करता है, हमारे विश्वास में और शैतान के विश्वास में जमीन और आसमान का फर्क है। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, वो शैतान की भी संतानों में से कहलाते हैं। मालूम है क्यों? मैं शैतान नहीं, एक बार पतरस को यीशु मसीह ने शैतान कहा, आपको पता है कि नहीं? पतरस को क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा। क्या कहा? मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वचन से आपको बता रहा हूँ। पतरस को क्या बोला? हे शैतान दूर हो जा। ऐसा क्यों कहना पड़ा परमेश्वर को? क्योंकि वो तो यीशु के साथ रह रहा था। तो क्या कहें हम, अगर उसकी कलीसिया में बैठे हैं तो फिर क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के लायक हैं? ये हमें और आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा। क्या यहूदा उन 12 में से नहीं गिना गया? क्या यहूदा जो यीशु मसीह के साथ खाया पिया, इतने चमत्कार देखा, चिन्ह देखा, अद्भुत काम को देखा, क्या वही यहूदा फिर यीशु मसीह को नहीं बेच दिया? बेच दिया। फिर क्या कहेंगे आप? फिर क्या कहेंगे? क्या वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है? कर रहा था, परंतु कर्म उसके साथ साझा नहीं था। जो कर्म था वो शैतान का था, इसलिए उसे परमेश्वर ने शैतान में से गिनती किया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब फिट हैं यहाँ पर बैठकर। बहुत से लोग शैतान की गिरोह में हैं, साझा है, उनके साथ भी साझेदारी होकर बैठी है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं जानता हूं, परंतु कर्म नहीं है तो आप शैतान की कैटेगरी में से आते हैं। आपका विश्वास उसकी कैटेगरी का है, शैतान की कैटेगरी का, कि नहीं? समझ रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटते नहीं? निकलता है। हमें और आपको तो और फूल फाल बादल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने दुष्ट को निकाल दिया, वो हमारा कहा करता है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग को ऐसी बातें याद है जो मैंने पिछली बार बोला था, पिछले रविवार? कितने लोगों को समझ में आया? कोई वचन याद है आपको? या फिर हर रविवार बोला जाता है और फिर आप उसको भुला करके बेच कर चले आते हो शैतान के हाथ में या किसी और के हाथ में, किसी काम धंधे को सौंप कर चले आते हो, फिर आकर के चलो नया मिल जाएगा। हाँ? किसी को नहीं आता पूरे कलीसिया के बारे में बताया और सबसे बड़ी मुद्दा मैंने उठाया था शैतान के बारे में। किसके बारे में? याद है कि नहीं? उसके मन में कौन बात को डाला?
चोरी करने के लिए कौन मन में डाला? और मैंने आपको बताया कि अगर आपके परिवार में, घराने में कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसके पीछे एक शैतान की योजना है जो आपको नष्ट करना चाहता है। आपके परिवार में, दोस्ती में, या कहना आपके रिलेशन में कोई भी है, पर रिलेशन अच्छा है और वहाँ पे अगर आपको फूट आती है तो कहीं ना कहीं जो अगर लालच के कारण या बुरे व्यवहार के कारण या कोई भी ऐसी वस्तु है, ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से अगर हमारा परिवार बिखरता है तो आप जान लीजिए कि उसके पीछे शैतान की योजना काम कर रही है। मैंने ये बातें बताया था कि नहीं आपको? हालेलुया। इसलिए आज मनुष्य शायद अपने आप को या परमेश्वर के जन को नहीं पहचानता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जान पाते कि एक परमेश्वर का जन क्या है और उसका ओहदा क्या है और उसका पदवी क्या है, उसका रैंक क्या है, क्या सिर्फ वो शरीर में ही यहाँ खड़ा है या फिर उसका ओहदा और भी अलग लेवल में कहीं न कहीं छापा गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, जब शैतान आता है तो वो भलाई के वास्ते नहीं आता। अगर शैतान आपके पास आएगा तो भलाई के वास्ते नहीं आएगा। आप एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहिए, जब शैतान आता है तो भलाई करने नहीं आता, वो नाश करने आता है। आमीन। और हमें और आपको ये वचन रटा हुआ है यूहन्ना 10:10 की, वो चोरी करने आता है ना, नाश करने आता है कि नहीं, घात करने आता है। हालेलुया। अगर हम जैसे कि इफिसियों 6:11 भी पढ़े थे हम लोग उस समय में, पिछली बार रविवार को, तो वहाँ पर शैतान के बारे में बताया गया था कि जब शैतान आपको केवल नाश करने आता है, और किसी के पास पहला पत्रस 5:8 निकालेंगे, पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8 और इफिसियों 6:11 जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, जिनको मिल जाता है तो और जाते रहो। क्या कह रहा है? तो और जाते रहो। ये वचन को मैं पिछली बार भी बताया था आपको, नहीं बताया था कि सचेत हो और जागते रहो। मेरे दो विषय पे बहुत ज्यादा फोर्सली मैंने आप लोग को वचन बताया था कि आप लोग इस वचन को पकड़ लो, थाम लो। सबसे पहली बात आपको सचेत रहना कि जान जाना चाहिए कि कोई शैतान काम तो नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आप सबकी रैंक को शैतान भली भांति जानता है। शैतान आपके उस ओहदे को जानता है। शैतान आपके उन स्थिति को जानता है, नहीं जानता? अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि शैतान बता सकता है कि तुम चुरा के क्या रखे हो? कितने लोग नहीं पता? विश्वास है कि आपको नहीं पता कि क्या आप चुरा के रखे हो? शैतान बता सकता है कि नहीं? कितने लोग कह सकते कि बता सकता है? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं बता सकता? अरे इधर सुनिए मासी, केवल मेरे शब्द का उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं। बता सकता है, बता सकता है। नंदी देखे हो? नंदी, नंदी बाबा देखे हो? हाँ, आप बताओ, क्या नंदी बताता है? अच्छा, कुछ लोग तो मसीह में भी नंदी हैं, एकदम विश्वास में है लेकिन नंदी हैं। खवाओ भात आटा भर मुंह, और अब ओका नहीं पता है देने वाले को कि वो आटा मांग रहा है, खिलाओ लाओ। वो क्या सोच रहा है कि जो कह रहा है सब हाँ हाँ यार सब सही है। अभी एक मूवी था जिसमें अक्षय कुमार एक बकरी को बेच देता है ना? मई बार बार के जून के पहले, जून के बाद क्या है, कैसे है?
बकरिया के कनवा ईंट दे तो वो कहे कि हमारी बकरी पढ़ी लिखी है कि नहीं। वो कहे कि जून के पहले क्या आता है तो ये बोल 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 अब पिछुआ पूछिए दही के ईंट देगा तो चिल्लाई में तो कहीं देखा देखा वो अच्छे दामों में बेच देता है उसको कि नहीं। तो कई बार आज भ्रमित भी है लोग, लेकिन शैतान कई बार आपको देखेंगे ना तो बाइबल में भी भविष्य बताने वाले कई लोग मिले हैं जो भविष्य को बता देते हैं। आप कई आपसे हाथ दिखाओगे, कई लोग आपका भविष्य बता देंगे रेखा देख करके कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। नहीं तो क्या शैतान आपके विषय में नहीं जानता? थोड़ा सा उसका खुलासा करें हम लोग। कितने लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उसके बारे में जानें? भूख न लगे तो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। और जब तक किसी के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं और उससे क्या है होशियार नहीं हो सकते हैं। सही है कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शैतान है वो आपके बारे में सब जानता है। अगर शैतान आपके बारे में सब जानता है तो आपका क्या दायित्व है? क्या आप उसके बारे में ना जाने? जानना चाहिए। जैसे कोई मुझे पहचानता है और अगर मैं उसको न पहचानूं तो मेरी मूर्खता है कि पता नहीं वो मेरे बारे में तो सब जानता है, पता नहीं कहां से कहां घात कर दे मेरे जीवन में। तो इसलिए हमें भी उसकी कमजोरी को पता लगाना चाहिए, हमें भी उसके बहादुरी को पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ बहादुर है और कहाँ पर कमजोर है। और जब अगर हम ये पता लगाएंगे तब जान सकते हैं कि वो कौन है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से है। इसके बारे में हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो अब हमें और आपको पूरी तरह से ये तो आंकड़ा हो ही गया है कि शैतान हमारे बारे में सब जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के और वचन को देखेंगे। यूहन्ना 15:6 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर और वह उसके अलगाव के विषय में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई परमेश्वर में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और लोग उन्हें बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। ये मनुष्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मनुष्य के बारे में बताया गया है कि अगर हम उससे अलग होते हैं परमेश्वर से और अपनी मनमाना करते हैं, शैतान की सुनते हैं, तो यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि शैतान क्या करता है, हमारे बारे में जानता है। इसलिए वो हमसे या परमेश्वर से आपको क्या करेगा? अलग करेगा। क्या करेगा? अलग करेगा, फूट डालेगा। और इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में सीखा था कि शैतान किस प्रकार से फूट डालता है। हालेलुया। और वो आता है, उसका काम है कि आपके जीवन में क्या डाले? फूट डाले। जब दूसरा पत्रस उसका 2:1 पढ़ेंगे, एक का दो, दो कहे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे
उपदेशक होंगे हाँ जो नाश करने वाले हाँ पाखंड का उद्घाटन हाँ छिप छिप कर करेंगे। हालेलुया हालेलुया।